हेलो एवरीवन। आज हम ईसीजी नाम की एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये बहुत लंबा शब्द है ना? लेकिन चिंता मत कीजिए, ये जो काम करता है उसे समझना बहुत आसान है। अपने दिल को अपने सीने के अंदर एक छोटे इंजन की तरह समझो। किसी भी अच्छे इंजन की तरह इसे स्टार्ट होने के लिए एक स्पार्क की जरूरत होती है। ये स्पार्क थोड़ी सी बिजली होती है। ईसीजी एक स्पेशल टेस्ट है जो इस बिजली पर नजर रखता है। ये एक पिक्चर या एक ट्रेसिंग बनाता है जो हमें दिखाता है कि हर एक धड़कन के साथ बिजली आपके दिल से कैसे गुजर रही है। तो यह इतना जरूरी क्यों है? दरअसल यही बिजली आपके दिल की मसल्स को निचोड़ने या कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। यह निचोड़ने वाली क्रिया ही आपके पूरे शरीर में खून पंप करती है, आपके सिर के ऊपर से लेकर पैरों की उंगलियों तक। ईसीजी इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए एक आईने की तरह काम करता है। ये डॉक्टर्स को बताता है कि आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा है, बहुत धीमा धड़क रहा है, या अगर रिदम थोड़ी गड़बड़ है। यह आपके दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए एक रिपोर्ट कार्ड मिलने जैसा है। यह आसान, दर्द रहित टेस्ट हमें इतनी सारी जानकारी देता है और आपके दिल को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने में हमारी मदद करता है। यह आपके दिल का स्पेशल इलेक्ट्रिकल सॉन्ग सुनने जैसा है। यह पिक्चर लेने के लिए हम छोटे चिपचिपी पैड का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। हम उन्हें आपकी छाती, बाहों और पैरों पर लगाते हैं। वे बिल्कुल भी दर्द नहीं करते, वे बस थोड़े ठंडे और चिपचिपे लगते हैं। ये इलेक्ट्रोड छोटे माइक्रोफोन की तरह होते हैं जो आपके दिल से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सुनते हैं। वे तारों से ईसीजी मशीन से जुड़े होते हैं। मशीन फिर एक स्क्रीन पर या एक स्पेशल कागज पर एक लाइन खींचती है। यह लाइन ऊपर और नीचे जाती है, एक पैटर्न बनाती है। यह पैटर्न आपके दिल की भाषा है और आज हम इसे एक साथ समझना सीखेंगे। कल्पना कीजिए कि आपका दिल हर धड़कन के साथ छोटे इलेक्ट्रिकल मैसेज भेज रहा है। ईसीजी मशीन इन मैसेज को पकड़ती है और उन्हें एक ड्राइंग में ट्रांसलेट करती है। ये ड्राइंग ईसीजी ट्रेसिंग है। ये एक कहानी को सामने आते देखने जैसा है, जहां लाइन का हर हिस्सा हमें एक धड़कन की कहानी का एक अलग हिस्सा बताता है। इस ड्राइंग को देखकर डॉक्टर्स यह देख सकते हैं कि आपके दिल के सभी हिस्से एक साथ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। यह बिना किसी जादू के शरीर के अंदर झांकने का एक शानदार तरीका है, बस क्लेवर साइंस। अब आइए जानते हैं कि आपके अद्भुत दिल के अंदर यह बिजली बनती कैसे है। आपके दिल में उसका अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, बिल्कुल एक बिजी फैक्ट्री की तरह। ये सब बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। इस फैक्ट्री में हमारे पास एक बॉस है। बॉस आपके दिल के ऊपरी दाहिने चैम्बर में एक छोटा सा स्पॉट है जिसे साइनोएट्रियल नोड या शॉर्ट में एसए नोड कहते हैं। एसए नोड नेचुरल पेसमेकर है। यह तय करता है कि आपका दिल कितनी तेजी से धड़कना चाहिए। जब आप भाग रहे होते हैं तो यह दिल को तेजी से धड़कने के लिए कहता है। जब आप सो रहे होते हैं तो यह दिल को धीमा करने के लिए कहता है। यह पहला इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है जो हर एक धड़कन को शुरू करता है। यह मेन मैनेजर है, हमेशा इंचार्ज रहता है। अब एक बार जब बॉस ऑर्डर देता है तो मैसेज को ठीक से डिलीवर करना होता है। बिजली सबसे पहले दिल के ऊपर के 2 चेम्बरों, जिन्हें एट्रिया कहते हैं, में फैलती है। इससे वे सिकुड़ते हैं और खून को नीचे के चेम्बरों में धकेलते हैं। लेकिन बिजली सीधे नीचे नहीं जा सकती। उसे एक स्पेशल गेटकीपर पर रुकना पड़ता है। इस गेटकीपर को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड कहते हैं। एवी नोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक छोटे से पल के लिए रोकता है। यह पॉज बहुत जरूरी है। यह एट्रिया को नीचे के वेंट्रिकल्स में सारा खून निचोड़ने के लिए पर्याप्त समय देता है, इससे पहले कि वे सिकुड़ना शुरू करें। गेटकीपर पर इस छोटे से पॉज के बाद मैसेजमैन वर्कर्स तक भेजने के लिए तैयार होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल बंडल ऑफ हिस नामक एक स्पेशल पाथवे से होकर गुजरता है। इसे मैन फैक्ट्री टेलीफोन लाइन समझो। वहां से यह राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में बढ़ जाता है जो दिल के बड़े मजबूत निचले चैम्बर, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स तक जाते हैं। ये ब्रांचेस फिर और भी छोटे फाइबरों में फैल जाती है जिन्हें पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। ये फाइबर फैक्ट्री वर्कर्स की तरह होते हैं।
जो फैक्ट्री के पूरे फ्लोर पर फैले होते हैं। वे इलेक्ट्रिकल मैसेज को वेंट्रिकल मसल्स के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। जब वेंट्रिकल मसल्स को यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है तो वे सभी बहुत तेजी से एक साथ सिकुड़ते हैं। यह बड़ा पंप है। ये मजबूत सिकुड़ना ही खून को दिल से बाहर और आपके बाकी शरीर तक भेजता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजन से भरपूर खून आपके दिमाग और मसल्स को भेजता है और राइट वेंट्रिकल खून को फेफड़ों में भेजता है ताकि वह और ऑक्सीजन ले सके। तो आप देखते हैं यह एक परफेक्ट सिस्टम है। बॉस ऑन ऑर्डर देता है, गेटकीपर देरी करता है और वर्कर्स मैसेज डिलीवर करते हैं ताकि हर कोई सही समय पर काम करे। ईसीजी हमें दिखाता है कि यह फैक्ट्री ठीक से चल रही है या नहीं। अब जब हमें पता चल गया है कि दिल की बिजली कैसे काम करती है, तो आइए देखते हैं कि यह कहाँ ड्रा होती है। ईसीजी मशीन दिल की इलेक्ट्रिकल स्टोरी को स्पेशल ग्राफ पेपर पर प्रिंट करती है। यह पेपर थोड़ा वैसा दिखता है जैसा आप स्कूल में मैथ्स का पेपर इस्तेमाल करते हैं, जो चौकों से ढका होता है। लेकिन इन चौकों का एक बहुत ही स्पेशल मतलब होता है। वे हमें दिल के सिग्नल को बहुत सटीक तरीके से मापने में मदद करते हैं। पेपर पर बड़े चौके होते हैं और हर बड़ा चौका 25 छोटे चौकों से बना होता है। यह एक ग्रिड है और यह ग्रिड दिल की इलेक्ट्रिकल यात्रा को पढ़ने के लिए हमारा मैप है। यह उतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है, मैं वादा करता हूँ। आइए बात करते हैं कि ग्रिड पर लाइनों का क्या मतलब है। जो लाइनें बाईं से दाईं ओर जाती हैं, वे समय को मापती हैं। एक छोटा चौका बहुत कम समय के बराबर होता है, 0.04 सेकंड। एक बड़ा चौका जिसमें 5 छोटे चौके होते हैं 0.20 सेकंड को दर्शाता है। तो जैसे जैसे ईसीजी पेन पेपर पर चलता है, यह दिखाता है कि आपका दिल की बिजली समय के साथ क्या कर रही है। यह हमें यह देखने में मदद करता है कि दिल की धड़कन का हर हिस्सा कितना समय लेता है। हम देख सकते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से या बहुत धीरे धीरे हो रही हैं, बस चौकों को गिनकर। जो लाइनें ऊपर और नीचे जाती हैं, उनका क्या? वे इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ या वोल्टेज को मापती हैं। ईसीजी पर तरंगों की ऊंचाई हमें बताती है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितना मजबूत है। ऊपर की ओर जाने वाला एक छोटा चौका 0.1 मिलीवोल्ट को दर्शाता है। 1 मिलीवोल्ट बिजली की एक छोटी इकाई है। ऊपर की ओर जाने वाला एक बड़ा चौका 0.5 मिलीवोल्ट है। तो अगर हम ईसीजी पर एक लंबी स्पाइक देखते हैं, तो इसका मतलब है कि उस पल में एक मजबूत इलेक्ट्रिकल सिग्नल का पता चला था। अगर हम एक छोटा सा उभार देखते हैं, तो इसका मतलब है कि सिग्नल कमजोर था। यह हमें यह देखने में मदद करता है कि दिल की मसल्स के अलग अलग हिस्से सही मात्रा में इलेक्ट्रिकल पावर पैदा कर रहे हैं या नहीं। तो ये स्पेशल पेपर 2 दिशाओं वाले मैप की तरह है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाईं से दाईं ओर हमें बताता है कि धड़कन के दौरान कब कुछ हुआ। वर्टिकल एक्सिस ऊपर और नीचे हमें बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल हुआ। इस ग्रिड पर बनी आकृतियों को देखकर डॉक्टर्स आपके दिल की धड़कन के हर हिस्से के समय और स्ट्रेंथ को माप सकते हैं। ये अदृश्य बिजली को एक ऐसी तस्वीर में बदलने का एक बहुत ही क्लेवर तरीका है जिसे हम देख और समझ सकते हैं। हर बॉक्स और हर लाइन कहानी का एक हिस्सा बताती है। जब आप एक ईसीजी ट्रेसिंग देखते हैं, तो आपको एक लाइन दिखेगी जो एक ही पैटर्न में ऊपर नीचे जाती रहती है। इस पैटर्न के अलग अलग हिस्से होते हैं और हम उन्हें आसानी से बात करने के लिए लेटर देते हैं। मेन पार्ट को P, Q, R, S और T कहते हैं। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला छोटा सा उभार जो आपको दिखता है, उसे P वेव कहते हैं। P वेव एट्रिया यानी दिल के ऊपर के 2 चेंबरों में बिजली के फैलने को दर्शाता है। जब आप एक P वेव देखते हैं, तो इसका मतलब है कि SA नोड बॉस ने सिग्नल दिया है और एट्रिया खून को वेंट्रिकल्स में धकेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह कहानी की शुरुआत है। P वेव के बाद एक छोटी सी सीधी लाइन होती है। इसे PR इंटरवल कहते हैं। ये सीधी लाइन बहुत ज़रूरी है। ये AV नोड हमारे फैक्ट्री गेटकीपर पर देरी को दर्शाता है। याद है AV नोड सिग्नल को एक पल के लिए कैसे रोकता है? ये वही पल है। ये एट्रिया को अपना काम पूरा करने का समय देता है, इससे पहले कि वेंट्रिकल्स अपना काम शुरू करें। तो
PR इंटरवल बड़ी कार्रवाई से पहले का शांत पॉज है। अगर यह इंटरवल बहुत लंबा या बहुत छोटा है तो यह डॉक्टर्स को बता सकता है कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक सिग्नल के जाने में कोई समस्या हो सकती है। यह सब परफेक्ट टाइमिंग के बारे में है। इसके बाद आती है बड़ी स्पाइक। इसे QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये आमतौर पर ट्रेसिंग का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है। QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स यानी दिल के बड़े निचले चैम्बरों में बिजली के बहुत तेजी से फैलने को दिखाता है। Q पहला छोटा सा डिप डाउन है, R बड़ी स्पाइक अप है और S स्पाइक के बाद का डिप डाउन है। यह शक्तिशाली इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेंट्रिकल्स को एक बड़ा मजबूत निचोड़ देता है। यह मेन पंप है जो आपके पूरे शरीर में खून भेजता है। तो जब आप वह बड़ी QRS स्पाइक देखते हैं तो आप जानते हैं कि दिल अपना सबसे शक्तिशाली काम कर रहा है। बड़ी QRS निचोड़ के बाद दिल को आराम करने और अगली धड़कन के लिए तैयार होने की ज़रूरत होती है। ST सेगमेंट वह सीधी लाइन है जो S वेव के बाद आती है। यह इलेक्ट्रिकल आराम का एक पीरियड है जहां वेंट्रिकल्स निचोड़ना खत्म कर चुके होते हैं लेकिन अभी तक आराम करने के लिए तैयार नहीं होते। इस सीधी लाइन के बाद T वेव आता है। T वेव एक कोमल चौड़ा उभार होता है। यह वेंट्रिकल्स के खुद को इलेक्ट्रिकल रूप से रीसेट करने को दर्शाता है। यह फैक्ट्री वर्कर्स के सफाई करने और अगले काम के लिए अपने टूल तैयार करने जैसा है। एक बार जब T वेव खत्म हो जाता है तो दिल अगले P वेव के लिए तैयार होता है ताकि पूरा साइकिल फिर से शुरू हो सके। ECG में डॉक्टर्स सबसे पहले जो चीज देखते हैं वह है हार्ट रेट। ये हमें बताता है कि दिल हर मिनट कितनी बार धड़क रहा है। और क्या आप जानते हैं, आप भी इसे करना सीख सकते हैं। ये ECG पेपर पर चौकों का इस्तेमाल करके एक मज़ेदार पहेली सुलझाने जैसा है। इसे करने के कुछ आसान तरीके हैं। पहला है बिग बॉक्स मेथड। ये हार्ट रेट का अंदाज़ा लगाने का एक तेज़ तरीका है। सबसे पहले आपको एक R वेव ढूंढनी होगी जो बड़ी स्पाइक का टॉप है, जो एक बड़े चौके की मोटी लाइन पर बिल्कुल सही बैठती हो। अब उस R वेव से आप अगली मोटी लाइन को देखते हैं। अगर अगली R वेव वहां आती तो हार्ट रेट 300 बीट्स प्रति मिनट होती। अगर यह दूसरी मोटी लाइन पर आती तो रेट 150 होती। अगर यह तीसरी पर होती तो यह 100 होती, चौथी पर 75, पांचवी पर 60 और छठी पर 50। यह एक सिंपल काउंटिंग पैटर्न है। 300, 150, 100, 75, 60, 50। ज़्यादातर लोगों की रेस्टिंग हार्ट रेट 60 से 100 के बीच होती है, इसलिए अगली R वेव आमतौर पर तीसरे और पांचवें बड़े बॉक्स के बीच आएगी। यह एक सुपर तेज चेक है। एक ज़्यादा सटीक संख्या के लिए हम स्मॉल बॉक्स मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तब बहुत अच्छा होता है जब हार्ट रेट बहुत तेज़ हो या थोड़ी अनियमित हो। इस मेथड के लिए आप 2 R वेव्स के बीच छोटे चौकों की संख्या गिनते हैं। मान लीजिए आपने 20 छोटे चौके गिने। फिर आप 1500 संख्या लेते हैं और उसे छोटे चौकों की संख्या से विभाजित करते हैं। तो 1500 को 20 से विभाजित करने पर 75 आता है। हार्ट रेट 75 बीट्स प्रति मिनट है। यह मेथड ज़्यादा सटीक है क्योंकि आप पेपर पर समय की छोटी, ज़्यादा विस्तृत इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं। इसमें बस थोड़ी सी सिंपल मैथ्स लगती है। तो आइए जल्दी से दोहराते हैं। P वेव एट्रिया का सिकुड़ना है। QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स का सिकुड़ना है। T वेव वेंट्रिकल्स का आराम करना और रीसेट होना है। एक नॉर्मल ECG में हर QRS से पहले एक P वेव होती है, एक स्थिर रिदम होती है, और जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो हार्ट रेट 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट के बीच होती है। अगर आप याद रख सकते हैं कि P, Q, R, S और T का क्या मतलब है, तो आप दिल की बेसिक भाषा को समझते हैं। यह एक अद्भुत टूल है जो हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके दिल की फैक्ट्री पूरी तरह से